दोस्त मोहम्मद खोसा साहब, आप कैसे देखते हैं सर? क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान का जो निज़ाम हुकूमत है या जो सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, वो गल सड़ चुका है सर, और जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो इतना करप्ट हो चुका है कि अहल लोग नहीं आ सकते? और तीसरा पॉइंट भी मैं डालता हूं कि किसी सियासी जमात का आप हिस्सा जरूर हो, लेकिन वही शख्स ऊपर आता है, या तो वो मौरूसी सियासत रखता हो या फिर वो शख्स हो जो कि यस मैन हो और आपके साजिशें करने वाला हो और मसलन खुशामद करने वाला हो, उसको फिर जगह मिलती है। क्या कहेंगे दोस्त मोहम्मद खोसा साहब? डॉक्टर साहब, आपके तीनों सवाल जो है वो बहुत अहम है। मैं कोशिश करूंगा कि उन तीनों सवालों को मैं जवाब दे सकूं, आपकी तसल्ली के मुताबिक जवाब दे सकूं। सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में क्या हुकूमत है, पॉलिटिकल हुकूमत है, इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगा और जो आपके बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे चाहूंगा। जब भी पाकिस्तान डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ा है तो कोई ना कोई खलल बीच में आया, कोई ना कोई साजिश बीच में हुई और उसका नीम ही सही, लेकिन डेमोक्रेटिक प्रोसेस को जो है वो सबूताज कर दिया गया। आपने माजी में देखा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से उनके साथ क्या हुआ, जुनेजो साहब के साथ क्या हुआ। जुनेजो साहब तो हैंड पिक थे ज़ियाउल हक साहब के, लेकिन उसके बावजूद उनके साथ क्या हुआ। फिर नवाज शरीफ साहब के साथ क्या हुआ, मोहतरमा शहीद के साथ क्या हुआ। सो मच सो दैट आप ये देख लें कि रसूलुल्लाह जमाली साहब के साथ क्या हुआ, मरहूम के साथ। एंड उसके बाद जो बेतरतीब हुकूमतें आती रही हैं, उन हुकूमतों के साथ क्या होता रहा। मैं खान साहब की हुकूमत का कोई नाकिद नहीं, या मैं इन पे खास तौर पर तनकीद नहीं करना चाहता, लेकिन जिस तरह से उनकी हुकूमत बनाई गई 2018 में, उनके साथ क्या हुआ। उनको भी मुकर्रर मुद्दत जो है वो पूरी नहीं करने गई तो दी गई। तो मकसद है पॉलिटिकल प्रोसेस तो इस मुल्क के अंदर जो है वो चलने दिया गया ही नहीं, उसे चलने ही नहीं दिया गया कि वो चले, सही चले या गलत चले। फिर अपनी मुद्दत के ऊपर इलेक्शन हों, लोग डिसाइड करें कि ये पार्टी या हुकूमत ठीक थी या नहीं थी, इसने डिलीवर किया या नहीं किया, उसके मुताबिक वो वोट करें। वो हुआ ही नहीं, उस नौबत तक हालात को आने ही नहीं दिया गया। जहाँ तक आपने बात की पॉलिटिकल प्रोसेस की, तो 2008 तक पॉलिटिकल प्रोसेस किसी न किसी हद तक चलता रहा। और 99 में जब परवेज मुशर्रफ साहब ने टेक ओवर किया, उसके बाद तो पॉलिटिकल प्रोसेस नजर ये आता था कि अब रहेगा ही नहीं। लेकिन कुछ सालों में उन्होंने एक आधा पीटर आधा बटेर टाइप का एक इलेक्शन करा के, पहले लोकल बॉडीज करा के और उसके बाद फिर जनरल इलेक्शन करा के, और जिस तरह से उन इलेक्शन को मनूवर किया गया और जिस तरह से काफ लीग बनाई गई और फिर काफ लीग को जिस तरह से हुकूमत में इंस्टॉल किया गया, वो आपसे ढकी चुकी बात नहीं, किसी से भी ढकी चुकी बात नहीं। तो उस दौर के रिएक्शन में 2008 में आप ये कह सकते हैं कि किसी हद तक, और उसकी एक बहुत बड़ी रीजन जो है वो मोहतरमा शहीद की शहादत भी थी, जो उन इलेक्शन के कैंपेन के दौरान हुई। उसकी वजह से जो रिएक्शन आया पब्लिक में, और जिस तरह से मियां नवाज शरीफ को जलावतन किया गया, उनकी फैमिली को जलावतन किया गया, और जब उनकी वापसी हुई तो उससे लोगों का एक रिस्पॉन्स आया, तो एक जमहूरी हुकूमत बन गई और जमहूरी सिलसिले की एक जो सिलसिला था वो शुरू हो गया। उसके बाद आपने देखा कि यूसुफ रजा गिलानी साहब के साथ, फकीर साहब के साथ क्या किया गया, यहाँ पंजाब के अंदर जिस तरह से गवर्नर रूल लगाया गया। तो ये प्रोसेसेस जो है इनको सैबोटाइज करने की मुसलसल कोशिश की जाती रही। फिर 13 का इलेक्शन आया और इसका दीवार था 13 में कि जी जिस तरह से ऐसियाँ हुई, काफी पस मंजर में अगर आप देखें, और मियां नवाज शरीफ हुकूमत में आए जिस तरह से आए, चलें फिर भी काबिल कबूल। लेकिन जिस तरह से 2018 का प्रोसेस कंडक्ट किया गया, अगर आप कहें, मैं कहूँ या रेहान बीबी कहें या कोई और कहे कि जी वो साफ शफाफ इलेक्टोरल प्रोसेस था, मुझे बड़ी हैरानी होगी। अच्छा, जो लेके आने वाले थे उन्हीं ने उनको
درمیان سفر میں جو ہے وہ ڈچ کر دیا، اور آپ نے پھر دیکھا جس طرح سے لو کانفیڈنس ہوا، آدھی رات کو عدالتیں کھلی، عدالتوں نے اپنے ڈیسیجن دیے، اس کی ڈیسیجن کی روح میں جس طرح سے پھر پی ڈی ایم بنی، اور پی ڈی ایم کو جس طرح سے حکومت دی گئی ہے، جتنا عرصہ حکومت چلی، یعنی مقررہ مدت جو ہونی چاہیے تھی اسمبلی سے، پی ڈی ایم کی حکومت اس کو بھی پار کر گئی۔